मनपा चुनाव के नतीजों के बाद वंचित उबाठा का गुट एकजुट रहा, परंतु उबाठा ने ऐन वक्त पर भाजपा के साथ सत्ता में शामिल होने का निर्णय लिया और इस संदर्भ में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी। मनपा चुनाव के नतीजों के बाद वंचित उबाठा का गुट एकजुट रहा, परंतु उबाठा ने ऐन वक्त पर भाजपा के साथ सत्ता में शामिल होने का निर्णय लिया और इस संदर्भ में हमें कोई जानकारी नहीं दी। ऐसी जानकारी वंचित के तत्कालीन शहर अध्यक्ष स्नेहल रामटेके ने आयोजित पत्र परिषद में दी। वंचित बहुजन अघाड़ी और शिवसेना उबाठा ने मिलकर मनपा चुनाव लड़ा। चुनाव नतीजों के बाद भी वंचित और उबाठा गुट एकजुट रहा। हमारी तैयारी कांग्रेस के साथ जाने की थी, परंतु उबाठा ने ऐन वक्त पर भाजपा के साथ सत्ता में शामिल होने का निर्णय लिया। यहाँ निर्णय लेते वक्त उबाठा ने हमें कोई जानकारी नहीं देने का दावा वंचित के तत्कालीन शहर अध्यक्ष स्नेहल रामटेके ने आयोजित पत्र परिषद में दी। आपको बता दें कि महापौर चुनाव के दिन वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने चंद्रपुर शहर अध्यक्ष स्नेहल रामटेके के माध्यम से 2 नगर सेवकों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के आदेश दिए थे, परंतु दोनों नगर सेवकों ने फोन स्विच ऑफ कर मतदान के लिए नहीं गए, जिससे कांग्रेस को 1 वोट से हार का सामना करना पड़ा। इस मामले का संज्ञान लेकर पार्टी ने रामटेके को पद से हटाते हुए संपूर्ण कार्यकारिणी बर्खास्त कर दी है। ऐसे में आयोजित पत्र परिषद में रामटेके ने बताया कि चुनाव के पहले हमने कांग्रेस से आघाड़ी करने का प्रयास किया, परंतु आघाड़ी हो नहीं सकी। इसके चलते उबाठा और वंचित मिलकर चुनाव लड़ा, जिसके बाद उबाठा के 6 और वंचित के 2 ऐसे कुल 8 सदस्यों का हमने गुट बनाया। पहले से हमारी तैयारी कांग्रेस के साथ जाने की थी। कांग्रेस नेताओं से बातचीत भी जारी थी। ऐसे में ऐन समय पर उबाठा ने भाजपा के साथ जाने का निर्णय लिया। इस बारे में उन्होंने हमारी पार्टी या मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, न ही कोई जानकारी दी, ऐसा दावा रामटेके ने किया है। उन्होंने आगे बताया कि पार्टी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस को मतदान करने के आदेश दिए। उनके अनुसार 2 पार्षदों के साथ मौजूद पूर्व अध्यक्ष जयदीप खोबरागड़े को फोन कर पार्टी का आदेश बताया। साथ ही राज्य कार्यकारिणी सदस्य मेश्राम ने भी पार्षदों को कांग्रेस को मतदान करने के लिए कहा। पार्षदों ने भी हामी भरते हुए कहा कि हम मतदान के लिए निकल रहे हैं। जब हम उनके पास पहुँचे तो वे संबंधित जगह पर नहीं थे। फोन करने पर उनके फोन स्विच ऑफ बता रहे थे। अब नगर सेवकों को लेकर पार्टी ही आगे का निर्णय लेगी। पार्टी ने भले कार्यकारिणी बर्खास्त कर दी हो, लेकिन हम पार्टी के लिए काम करेंगे, ऐसी जानकारी रामटेके ने दी। शिवसेनेने जेव्हा भाजपसोबत संपर्क म्हणजे त्यांच्यासोबत युती करायला गेलं तेव्हा ते आमच्याशी कोणताही संपर्क साधला नाही। आमचे दोन्ही नगरसेवकाला आम्ही आमच्या नगरसेवकासोबत आमच्या पक्षाचे माजी जिल्हाध्यक्ष जयदीप खोबरागड़े जे होते त्यांच्या मोबाईलवर आम्ही कॉल करून पक्षाने निर्देश दिलेला आहे की आपण काँग्रेससोबत मतदान करायचं हे सांगितलं। सोबतच राज्य कार्यकारी सदस्य कुशलभाऊ मेश्राम यांनी सुद्धा त्यांच्याशी संपर्क साधून दोन्ही नगरसेवकाशी वाटाघाट करून त्यांना काँग्रेसला मतदान करायचं सांगितलं। त्यानंतर ते लोक मतदानासाठी निघत आहोत म्हणून आम्हाला सांगितलं आणि आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यास गेलो होतो। त्यांनी त्या जागेवर दिसले नाही। त्यानंतर आम्ही त्यांना म्हणजे मोबाईलद्वारा त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी मोबाईल स्विच ऑफ करून टाकला। त्या गोष्टी अद्यापही माहीत नाही, परंतु काही या गोष्टी कुठे समोर आल्या नाही। पण नगरसेवकाशी आता संपर्क साधताना ते कुठे त्यांच्या घरी सुद्धा आम्ही भेट घेतली, पण ते कुठे भेटल्या फोनवर त्यांनी आम्हाला व्हीप जाहीर करतील बा शिवसेना गट, त्या हा एक कारण आम्हाला सांगितलं फक्त। नाही, मला असा कोणताही फोन आलेला नाही तेव्हा। नाही, शिवसेनानी जो निर्णय घेतला वेळेवरच्या टायमावर, तेव्हा त्यांनी आमच्या कोणाहीशी संपर्क साधला नाही। आमच्या पक्षातील कोणत्याही नेत्याशी किंवा माझ्याशी संपर्क साधला नाही। त्यांना आम्ही आमच्या पक्षाचे नेते आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार काँग्रेससोबत जायची आम्ही त्यांना भूमिका सांगितली आणि त्यांनी बी त्या गोष्टीसाठी आम्ही काँग्रेसलाच मतदान करू शेवटच्या क्षणी असं त्यांनी सांगितलं आम्हाला। नाही, त्यांची माझ्याशी अशी म्हणजे भेटीस चर्चा नाही झाली, पण मोबाईलवर त्यांनी व्हीपचं कारण सांगून फोन ठेवून दिलं बा। आता समोरच्या याच्यामध्ये जे बी निर्णय ते पक्ष घेतील आणि आम्ही आमची कार्यकारिणी बरखास्त आपल्या माध्यमातून माहिती झाली असेल आपल्याला, तर आम्ही समोर पण पक्षामध्येच काम करणार आहोत। त्या हिशोबाने आम्ही इथं भूमिका घेतली। अद्याप नगरसेवक कोणतेही समोर आलेले नाही आहेत। मी त्यांच्याशी संपर्क साधून आपल्यापर्यंत पत्रकार परिषद मध्ये पण ते कुठेही नाही भेट झाली। त्यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर या गोष्टी सर्व आम्ही करू।